नमस्कार साथियों। मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ इंडस क्लासेस के माध्यम से। और ये आज की हमारी इस वोकैब सीरीज़ की फोर्थ क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लासें ली है जिसके अंदर मैंने रूट वर्ड से पढ़ाया है। और रूट वर्ड के अंदर साइट और जो थियो वर्ड है उनके एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट वर्ड प्रोवाइड कराए हुए एक ही स्लाइड के अंदर और एक ही क्लास के अंदर। सो पहले वो क्लास देखें, उसके बाद ये फोर्थ क्लास है जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे डेट रिलेटेड वर्ड्स। जो भी मृत्यु से रिलेटेड वर्ड्स है वो एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड और या फिर आइटम फ्रेजेस भी मैंने इंक्लूड किए हैं कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। और ये हमारी क्लास की पहली स्लाइड है जिसमें 8 वर्ड है, सारे डेट रिलेटेड ही है। और ये अपना पहला वर्ड है कॉप्स। कॉप्स जिसका मीनिंग होता है डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मानव शव को इंग्लिश में बोलते हैं कॉप्स। सेकेंड वर्ड है कारकेस। कारकेस डेड बॉडी ऑफ ए एनिमल, जो पशु का शव होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कारकेस। एंड थर्ड वर्ड है सेमेटेरी। सेमेटेरी सेमेटेरी वे डेड बॉडीज आर बरीड। बरी जहाँ पर जो कब्रिस्तान होता है उसको सेमेटरी बोलते हैं। बरी जहाँ पर बॉडीज को बरी किया जाता है उसको बोलते हैं सेमेटरी। और या फिर ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है, ग्रेवयार्ड जहाँ पर बॉडी को दफनाया जाता है। अपना फोर वर्ड है क्रेमेटोरियम एंड क्रेमेशन ग्राउंड भी बोलते हैं इसको, जिसका मतलब होता है वेयर डेड बॉडीज आर ब्रन्ड, जहाँ पर शमशान घाट जहाँ पर बॉडीज को जलाया जाता है वो कहलाता है क्रेमेटोरियम या फिर क्रेमेटोरियम यार्ड। एंड फिफ्थ वर्ड है एपिटेफ। एपिटेफ एपिटेफ का मीनिंग होता है इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब। जहाँ जो टॉम होता है उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए होते हैं, जो समाधि के ऊपर लेख लिखे हुए होते हैं, मोस्टली ये ईसाई जो होते हैं उनकी टॉम पे लिखा हुआ होता है। वहीं से ये वर्ड आया हुआ है एपिटेफ। एंड सिक्स वर्ड है यूथनेशिया, मर्सी किलिंग। ये आपने सुना होगा कि कोई मतलब कोई पेशेंट है जिसको ऐसी डिजीज है जिसका अल्टीमेटली डेट ही होनी है, बाकी वो व्यक्ति है जो काफ़ी तड़प रहा है तो उसको दया मृत्यु प्रदान की जाती है उसकी खुद की सहमति से, उसको बोलते हैं मर्ची किलिंग, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर यूथनेशिया। एंड सेवंथ वर्ड है अपना ओबेच्यूरी। ए मैसेज इन मेमोरी ऑफ डेड। जो मृत व्यक्ति की मेमोरी में जो मैसेज होता है, मोस्टली आप देखते होंगे अखबार के अंदर एक पोर्शन होता है ओबेच्यूरी का, एंड निधन सूचना हिंदी में। एंड एट्थ वर्ड है अपना पायरे। पायरे पायरे का मीनिंग होता है बर्निंग वुड, जो चीता हिंदी का इसका वर्ड है चीता, इसे आसानी समझ में आ जाएगा, चीता को इंग्लिश बोलते हैं पायरे। ऑन विच ए डेड बॉडी इज ब्रंट। ब्रंट नेक्स्ट वर्ड है पोस्ट थॉमस। देखो इस वर्ड के 3 मीनिंग होते हैं वैसे। पोस्ट थॉमस एक होता है आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ कौन कौन से वर्क किए जा सकते हैं? आफ्टर डेथ यदि कोई चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके पिता की मृत्यु के बाद यदि कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो पोस्ट थॉमस चाइल्ड होता है। एक होता है पोस्ट थॉमस अवार्ड, यदि कोई व्यक्ति है जिसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसको कोई अवार्ड उसके नाम पे उसकी फैमिली को जो प्रोवाइड दिया जाता है, फिर अवार्ड से ऑनर किया जाता है, उसको बोलते हैं पोस्ट थॉमस अवार्ड। एंड एक और होता है जो भी कोई राइटर होता है वो कोई बुक लिख देता है लेकिन उसके मरने से पहले वो बुक पब्लिश नहीं होती, उसके मरने के बाद वो पब्लिश होती है तो उसका होता है पोस्ट थॉमस वर्क। जो पब्लिश करता है, जो भी बुक हो, कोई भी मूवी, कुछ भी हो, वो पोस्ट थॉमस वर्क में इंक्लूड किया जाता है। एंड नेक्स्ट वर्ड है एक्स ग्रेसिया। 10th वर्ड है अपना, जिसका मीनिंग होता है कंपेंसेशन आफ्टर डेथ। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो उसको मुआवजा मिलता है, जो हम मान सकते हैं कि कोई उसकी डेथ इंश्योरेंस के जरिए हो या फिर और कोई कारण वह उसको जो मुआवजा मिलता है उसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया। और नेक्स्ट वर्ड है 11th रिसरक्ट। रिसरक्ट रिवाइव, ये पबजी में बहुत सुना होगा और कबड्डी वगैरह में भी आप सुनते होंगे रिवाइव या रिससिसाइट, पुनर्जीवित करना। मतलब कि आपको एक नए जीवन में नया जीवन वापस प्रदान करना होता है रिसरक्ट। एंड नेक्स्ट वर्ड है 12th वर्ड डेमाइस। डेमाइस का मीनिंग होता है डेथ। डेथ का सिनोनियम है डेमाइस। 13 वर्ड वेफ। वेफ होमलेस चाइल्ड, बेगर बच्चा। जो होमलेस चाइल्ड होता है, जो बच्चा जो जिसके माता पिता और जहाँ ना तो उसके पास होम है ना फैमिली हो, उसको बेगर बच्चा होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेफ। एंड 14th वर्ड है फ्यूनरल कॉटेज। फ्यूनरल कॉटेज प्रोफेशन टेकिंग डेड बॉडी फॉर द लास्ट राइट। जो फ्यूनरल राइट्स भी होते हैं, फ्यूनरल कॉटेज भी होते हैं। जो शव यात्रा होती है, जो जितने सारे लोग शव यात्रा में शामिल होते हैं, उस पूरे जो शव यात्रा होती है उसको बोलते हैं फ्यूनरल कॉटेज। और जो फ्यूनरल राइट्स होते हैं, जो वहाँ पर प्रैक्टिसेस की जाती है अकॉर्डिंग टू एनी रिलीजन, वो सारे होते हैं फ्यूनरल राइट्स। एंड 15 वर्ड है ये, वैसे तो आइटम फ्रेजेज है 6 फीट अंडर, जिसका मीनिंग होता है
डेड एंड बरीड, जो मृत या फिर दफन व्यक्ति होते हैं उसके लिए हम यूज लेते हैं 6 फीट अंडर। एंड नेक्स्ट वर्ड है 16, मोरबिड। मोरबिड का मीनिंग होता है अनहेल्दी, अनहेल्दी। जो व्यक्ति अनहेल्दी होता है उसके लिए ये एक एडजेक्टिव है, उसके लिए हम यूज ले सकते हैं मोरबिड, अनहेल्दी। नेक्स्ट वर्ड है मोटेल, मोटेल। मोटेल का मीनिंग होता है डेट विल डाई वन डे, नश्वर, जिसका मरना तय एक दिन, वो होते हैं मोटल। और एक बहुत ही अच्छी प्रोवर्ब है जो हम यूज लेते हैं, मैन इज ए मोटल। जो मनुष्य है, मैन इज ए मोटल, मतलब जो मनुष्य है उसका एक ना एक दिन मरना निश्चित है, इसलिए ये मोटल वर्ड हम यूज लेते हैं इस प्रोवर्ब में। एंड 18th वर्ड है मोर्टेलिटी। आपने सुना होगा सेंसस के अंदर जब भी डेटा रिलीज होते हैं तो वहाँ पे मोर्टेलिटी जो रेट होती है वो मेंशन की गई होती है, जैसे कि रिलेटेड टू डेथ, मृत्यु संबंधित मृत्यु दर, जैसे कि ओल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बच्चों की प्रति 1000 में से कितनों की मृत्यु हुई है वो हो जाएगी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जो 0 से 5 से होते हैं, 0 से 5 वर्ष के मध्य होते हैं। तो मोर्टेलिटी रिलेटेड टू डेथ, मोर्टल वर्ड यही यहाँ पे रूट वर्ड्स के कनेक्ट हो पा रहा है यहाँ से। एंड नेक्स्ट वर्ड है 19th, 19th ब्रीव। देखो ये स्पेलिंग में थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक है, ये यहाँ पर इंक्लूड करना होगा बीच में, PEREAV, ब्रीव। इसका मीनिंग होता है टू मॉर्न, शोक मनाना। जब हम शोक मनाते हैं किसी भी चीज़ का तो वो होता है ब्रीवेव, 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 ब्रीवेव। एंड 12th वर्ड है फेटल। फेटल मीन्स डेडली, घातक, जिसके परिणाम काफ़ी घातक हो, वो होता है फेटल। जैसे आपने सुना होगा फेटल डिजीज, कोविड-19 इज अ फेटल डिजीज। जो फेटल होता है इसका मीनिंग होता है डेडली, जिसके परिणाम जो अल्टीमेटली जो परिणाम आने वाले हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, उसके लिए हम फेटल एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। एंड जो 21st वर्ड है ये एनिहिलेशन, एनिहिलेशन, सॉरी इनिहिलेशन, एनी नहीं इनिहिलेशन, जिसका मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन एंड डेवास्टेशन। जो विनाश होता है इसका मीनिंग विनाश, जो भी आपदा के कारण जो भी परिणाम होते हैं उसको हम डिस्ट्रक्शन और डेवास्टेशन बोलते हैं। इन्हीं का सिनोनियम है इनिहिलेशन, इनिहिलेशन। नेक्स्ट वर्ड है 22nd वर्ड कैटेस्ट्रोफ, कैटेस्ट्रोफ। आपने सुना होगा कैटेस्ट्रोफिक एक्सीडेंट, जिसके अंदर काफ़ी जिसके भी परिणाम काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं उसको बोलते हैं, जैसे डिजास्टर इसी का सिनोनियम है हॉलोकॉस्ट, कैटाक्लिज्म, ये कैटेस्ट्रोफ के ही सिनोनियम है। कोई आपदा होती है लाइक हम फ्लड मान सकते हैं, एनी अर्थक्वेक, वो कैटेस्ट्रोफिक एक्सीडेंट माने जाते हैं या फिर घटनाएं मानी जाती है। एंड नेक्स्ट वर्ड है 23rd वर्ड डेथ नेल। ये होता है जो रिंग या फिर जो बेल होती है चर्च के अंदर, वो सिंबलाइज करती है डेथ ऑफ ए समवन। जो किसी व्यक्ति की डेथ के बाद उसको जब चर्च में लाया जाता है उसके बाद जब वहाँ पर उनको लोगों को इंडिकेट करने के लिए जो नेल बजाई जाती है, जो घंटी बजाई जाती है, उसी के लिए ये एक आइडम फ्रेज के रूप में ही एक फ्रेज ही है डेथ नेल जो यूज लिया जाता है। एंड 24th वर्ड है स्वेंग सॉन्ग, स्वेंग सॉन्ग। ये वो सारे कार्यों में यूज लिया जाता है, जैसे किसी राइटर की लास्ट वर्क हो तो उसको स्वेंग सॉन्ग वर्क कहा जाता है, फिर किसी एक्टर की लास्ट मूवी हो तो उसका स्वेंग सॉन्ग होता है। ए पर्सनस लास्ट पीस ऑफ वर्क, कोई भी व्यक्ति का जो लास्ट वर्क होता है, आखिरी कृति होती है, उसको बोलते हैं स्वेंग सॉन्ग। एंड नेक्स्ट वर्ड है 25th वर्ड निहिलिस्ट, वन हु डिस्ट्रक्ट, नाशक, नाशक, जो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, जो डिस्ट्रक्ट होता है, जो व्यक्ति पर्सन होता है डिस्ट्रक्ट, उसके लिए निहिलिस्ट वर्ड यूज लिया जाता है। एंड नेक्स्ट वर्ड है इटरनल, इटरनल, अनंत। 26 फॉर एवर एंड एवर लास्टिंग, जिसका कोई अंत ना हो, लाइक सन राइजिंग इज एवर लास्टिंग, जो सन का उगना एंड सन राइजिंग एंड सन सेट इज एवर लास्टिंग प्रोसीजर, ये कभी बंद नहीं हो सकती। उसी प्रकार से इटरनल का मीनिंग होता है इटरनल, एवर लास्टिंग। एंड लास्ट है लाइफ और डेथ, ये भी एक आइडम फ्रेज ही है, क्रूशियल या फिर अर्जेंट। जो कोई हम मानते नहीं ये तो मौत का सवाल है, ये तो जन्म और मौत का सवाल है, ठीक उसी प्रकार लाइफ और डेथ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, निर्णायक, अर्जेंट। सो ये अपने 27 वर्ड थे आज के, जो साहित्य मैंने एक फ्लो के अंदर करवाए। एंड आप यदि अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो क्लास को रिवाइज कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो वन वर्ड आइटम फ्रेजेस एंड एंटोनियम सिनोनियम के अंदर एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। ये मोस्टली मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठाए जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं।
एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये इसकी जो PDF है क्लास की, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल में नीचे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग एट द लास्ट। होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। थैंक यू।